खामोश धड़कनें, एक अधूरी दास्तां, रात का सन्नाटा गहरा था। लेकिन यह सन्नाटा डरावना नहीं, बल्कि सुकून देने वाला था। नेहा अपनी बालकनी की रेलिंग पर हाथ रखे दूर टिमटिमाते शहर की लाइटों को देख रही थी। हवा में चमेली की हल्की सी खुशबू घुली हुई थी, जो पास के बगीचे से आ रही थी। ठंडी हवा जब उसके चेहरे को छूकर गुजरती, तो नेहा की आंखों में एक अनजानी सी चमक आ जाती। तभी पीछे से आहट हुई। नेहा जानती थी कि वह कौन है। बिना मुड़े भी वह उसकी मौजूदगी को महसूस कर सकती थी। आरव चुपचाप उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। उसने कुछ पल नेहा के उड़ते बालों को देखा और फिर बेहद मध्यम आवाज में कहा, तुम जब ऐसे मुस्कुराती हो ना, सब कुछ थम सा जाता है। नेहा के होठों पर एक गहरी मुस्कान दौड़ गई। उसने धीरे से अपना सिर झुकाया, जैसे वह अपनी खुशी को छिपाने की कोशिश कर रही हो। वह पलटी और आरव की आंखों में झांका। उसकी आंखों में हया भी थी और एक प्यारी सी शरारत भी। वह अनकही बातचीत। नेहा ने शरारत से पूछा, अच्छा, और क्या क्या थम जाता है मिस्टर आरव? आरव ने एक कदम और करीब बढ़ाया। उसकी आवाज में अब और भी संजीदगी थी। वक़्त की रफ्तार, मेरे ज़न के शोर और शायद मेरी धड़कनें भी। बस तुम दिखती हो, बाकी सब धुंधला हो जाता है। खामोशी फिर से लौट आई, लेकिन इस बार यह भारी नहीं थी। ये ऐसी खामोशी थी जिसमें दो दिल एक दूसरे की बातें सुन रहे थे। आरव ने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया और नेहा की हथेलियों को अपने हाथ में ले लिया। स्पर्श का जादू, जैसे ही आरव की उंगलियों ने नेहा के हाथ को छुआ, नेहा के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। वह स्पर्श बहुत कोमल था, लेकिन उसमें एक वादा था, हमेशा साथ रहने का। नेहा ने अपनी नजरें नहीं हटाईं। उस एक स्पर्श ने वो सब कह दिया जो शायद घंटों की बातचीत भी नहीं कह पाती। नेहा ने धीरे से कहा, कभी कभी मुझे डर लगता है आरव, कि ये सब कोई सपना तो नहीं। आरव ने उसके हाथ को थोड़ा और मजबूती से थामा और मुस्कुराते हुए कहा, अगर ये सपना है तो मैं कभी जागना नहीं चाहूंगा। लेकिन हकीकत ये है कि तुम यहां हो, मेरे पास, इस चांदनी रात के नीचे। चांदनी और एहसास ऊपर आसमान में, चांद अपनी पूरी चमक के साथ मौजूद था, जैसे वह भी इस पल का गवाह बन रहा हो। बालकनी के कोने में रखा हुआ छोटा सा विंड चाइम हवा के झोंके से धीरे से बज उठा, जिसकी आवाज उस सन्नाटे में संगीत की तरह लग रही थी। नेहा ने अपना सिर धीरे से आरव के कंधे पर रख दिया। दूर कहीं कोई पुराना गाना बज रहा था, जिसकी धुन हवा के साथ तैरती हुई उन तक पहुंच रही थी। शब्दों की जरूरत अब खत्म हो चुकी थी। दो दिल, एक ठंडी रात और प्यार का वह एहसास जिसे दुनिया की कोई भी किताब पूरी तरह बयां नहीं कर सकती। उस रात नेहा और आरव के लिए वक़्त वाकई थम गया था।